Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 4th March 2025. Let's start from our first question. देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना, जिसको फॉक्सनट कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो मखाना जो होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, B1 इज मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो बताओ विच ऑफ द स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिहार। ओके, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बिहार में क्या हुआ है, रिसेंटली जब हमारा यूनियन बजट आया था इस साल का, तो उसमें ये अनाउंस किया गया था कि बिहार में मखाना बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है, स्थापना किया जाएगा मखाना बोर्ड का। ओके, जिसको लेकर के रिसेंटली में न्यूज़ रहा है। उसके बाद हाल अभी रिसेंट में न्यूज़ इसलिए रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि इंडिया जो है वहाँ मखाना की बोर्ड लगने वाली है। ये आपका सरकार की तरफ से न्यूज़ था। और बात कर ले आगे, तो इंडिया जो है, इंडिया में लार्जेस्ट ग्लोबल मखाना प्रोडक्शन जो है वो बिहार में अकेला, ऐसा बिहार एक राज्य है जहाँ 90% मखाना प्रोड्यूस करता है बिहार। ठीक है, अब मखाना आप कहोगे कौन सा होता है, तो वो एक आप लोग ड्राई फ्रूट्स की तरह देखते हो कि वाइट वाइट जो होता है, काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहा है। ओके, अब ये उसमें से देखो बिहार में ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर मखाना की प्रोड्यूस की जाती है। तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल, किशनगंज, अररिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मखाना। ठीक है, बेसिकली जो बिहार है उसको दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। ठीक है, आपको थोड़ा सा बिहार का मैप ऐसे है जिसमें नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार बांटा गया है। तो ये जो आपका नॉर्थ बिहार है, जो कि आपका नेपाल से बॉर्डर लगता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। बेसिकली वहाँ इन सारे डिस्ट्रिक्टों में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है मखाना का। ठीक है, उसके बाद बात करता है, देखो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट ने उन्होंने मखाना बोर्ड लगाने की बात कही है, ताकि वो और प्रोडक्शन कर सके, मखाना का प्रोड्यूस कर सके, उसका एक्सपोर्ट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, उड़ीसा, सॉरी बिहार। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिस। इसमें से कौन सा स्पेसिस की बात कर रहा है जिसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्पेसिस आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको IBC ये कहते हैं। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का रिसेंट न्यूज़ में था। तो इसमें से बताया जा रहा है कि आप बताओ इसमें से कौन सा है जो इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। ओके, तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज चीता, सेकेंड वन इज लियोपर्ड, थर्ड वन इज क्लाउडेड लियोपर्ड और फोर्थ वन इज स्नो लियोपर्ड। तो आपको बताना है कि बताओ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसमें किस किस को शामिल किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारा चीता को हम इंक्लूड किया गया है, लियोपर्ड को भी इंक्लूड किया गया है। ये जो आपका क्लाउडेड लियोपर्ड कह रहा है इसको नहीं इंक्लूड किया गया, स्नो लियोपर्ड को इंक्लूड किया गया। ओके, तो उसके कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ओके, ओनली 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, अब देखो बात करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो कह सकते हैं ऑफिशियली इन्फोर्स कर दिया गया है। और ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि 2023 में। ठीक है, और ये बनाने का मकसद क्या था, इसका एम क्या था, टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एफर्ट टू कंजर्वेशन ऑफ ए 7 बिग कैट स्पेसीज। ठीक है, वो संरक्षित करने का, कोऑपरेट करने का, और कह सकते हैं उनको, उनकी जो जनसंख्या है वो विलुप्त हो जा रही थी, उनको बचाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे 7 बिग कैट की जो मतलब बिल्ली की जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए कोशिश की गई। ठीक है, जिसमें लायन आ गया, टाइगर आ गया, लियोपर्ड आ गया, स्नो लियोपर्ड आ गया, चीता आ गया, जगुआर आ गया और पूमा आ गया। ओके, तो ये 7 स्पेसीज हैं बिल्ली के जिनको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसमें आगे बात कर ली जाए कि आउट ऑफ दीज 5 बिग कैट्स ऐसे हैं जो कि टाइगर लियोपर्ड और स्नो लियोपर्ड की बात कर ली जाए, ये आपको इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, 7 में से 5 ऐसे स्पेसीज हैं जो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी 2 स्पेसीज भारत में नहीं पाए जाते हैं, उसका कौन है, जगुआर और पूमा। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा,
आपका सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, रिसेंटली न्यूज़ में था गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिछले 1-2 महीने से भी न्यूज़ में आई है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, फर्स्ट ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश, सेकेंड वन इज गुजरात, सी राजस्थान, D1 उत्तर प्रदेश। तो बताओ गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस राज्य में है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बस बहुत ही बेसिक आंसर है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रिसेंट न्यूज़ में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको एग्जाम को लेकर के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन जो है, जिसको गैंगेस रिवर डॉल्फिन कहते हैं हम लोग, उसमें से कौन सा उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैरीन इकोसिस्टम ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बेसिकली जो पाए जाते हैं ये आपको लगभग बे ऑफ बंगाल का जो मैरीन इकोसिस्टम है वहाँ पाए जाते हैं। ओके, आपका जो सेकेंड वन कहता है कि दे आर फंक्शनली ब्लाइंड एंड डिपेंड अपॉन द इको लोकेशन टू नेविगेट द एंड हंट। कहा जाता है कि ये लोग ना बेसिकली ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं और डिपेंड करते हैं ये इको लोकेशन, जो साउंड आती है ना उससे नेविगेट करने के लिए और हंट करते हैं। ठीक है, उसी से वो लोग मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? अब देखो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैरिन इकोसिस्टम कह रहा है ना बे ऑफ बंगाल में, उसमें नहीं पाया जाता। हमारा जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन की बात कर ले जाए, डॉल्फिन आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑफ गंगा, फ्रेश वाटर उसमें पाया जाता है। ओके, और उसके बाद बात कर ली जाए कि ये आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ओनली 2। ओके, अब हम देख लेते हैं कि गंगा डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स। तो गंगा डॉल्फिन की बात कर ली जाए तो देखो ऑफकोर्स ये गंगा डॉल्फिन ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना रिवर में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो बात कर रहा है गंगा डॉल्फिन का, ऑफकोर्स इसके पास आँख नहीं होती है, जो उसको देखने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम होती है, जिसके कारण वो इको लोकेशन के द्वारा डिटेक्ट करके मूव करते हैं, दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। ठीक है, और यही गंगा जो गंगा डॉल्फिन है, रिवर की जो डॉल्फिन है वो आपका नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। ठीक है, हमारे भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है, अब इसमें अब तक जो बात कर ले जाए, अब तक इंडिया के पास 6324 गंगा डॉल्फिन जो कह सकते हैं कि पाए जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में। ठीक है, IUCN इसका स्टेटस देख ले तो इंडेंजर्ड है, और स्टेटस की बात कर ली जाए तो अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन बी, ओनली 2 हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।